नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और जिस खबर पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर इंडी गठबंधन से जुड़ी है। बहुत दिनों से इस पे चर्चा इसलिए नहीं हम कर रहे थे, चर्चा का विषय ही नहीं था। चुनाव चल रहे थे और सब कुछ होल्ड पे डाल दिया गया था इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस के द्वारा मुख्य तौर पे। लेकिन अब चुनाव के रिजल्ट आ गए, सब कुछ साफ हो गया, सबको पता लग गया कौन कितने पानी में है, तो अब दोबारा वो बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में अब भी असमंजस की स्थिति ज्यादा बढ़ती लग रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके बिहार के समकक्ष नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 6 दिसंबर को होने वाली बैठक से दूरी सी बना ली लगता है। कैसे, हम ये समझेंगे धीरे-धीरे। इतना ही नहीं, अब क्षेत्रीय दल सीट बँटवारे पर जोर देते भी नज़र आ रहे हैं। अब बचा भी क्या है सीट बँटवारे में? अब देखिए, दिसंबर तो एक तरीके से जो महीना शुरू हुआ वो खत्म हुआ समझो। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी दिल्ली में इसको बुलाया है। अब ऐसे में बड़े नेताओं का बैठक से दूरी बनाना विपक्षी एकता के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने ये दावा कर चुकी हैं कि उन्हें मीटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उनका कार्यक्रम पहले से तय है। वो नहीं पहुंच पाएंगी। चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिलेश ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था अब परिणाम आ गया, अहंकार खत्म हो गया, आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। फिलहाल बैठक में उनके शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं सीएम बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि व्यस्त कार्यक्रम की वजह से बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अब कहा जाने लगा है कि बिहार सीएम भी मीटिंग के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि जेडीयू के जो प्रमुख हैं लल्लन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इस पूरी खबर को एक आम आदमी के नज़रिए से समझने की कोशिश करें, तो शुरू से शुरू कर लेते हैं। समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने गठबंधन बनाया। ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, आप मेरे जितने वीडियो उठा के देख लें। गठबंधन में इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद आप एक कन्वीनर नहीं ढूँढ पाए, सबसे पहले तो आप वहीं चूक गए। यानी आपका विमान तैयार, सब यात्री बैठ गए, लेकिन विमान चलाने वाला ही नहीं है, इसलिए आज भी इंडी गठबंधन वहीं खड़ा है। 4 दल भले ही उतर के चले जाएँ, कोई आएगा नहीं, पहली बात, और दूसरा कोई आगे बढ़ा भी नहीं है बात, क्योंकि आपने किया ही नहीं वो काम ना, कन्वीनर नहीं चुना आपने। इतने कद्दावर नेता आपके पास हैं, कांग्रेस के हैं, वहाँ से अरविंद केजरीवाल हैं, वहाँ से अखिलेश हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, तमाम बड़े नेता हैं, किसी को भी आप कन्वीनर चुन सकते थे, लेकिन नहीं चुना। खैर, उसके बाद बहुत सारी कमेटियाँ बन गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, कमेटियाँ बननी चाहिए थी, लेकिन उसका हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ उससे। अगली बात, सबसे पहले आपने बैठक तय की, मध्य प्रदेश में हम बैठक करेंगे। क्या हुआ? एक तरफ बैठक तय हुई, दूसरी तरफ कैंसल हो गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बड़ा मध्य प्रदेश में आपने वहाँ पे 100 से ऊपर सीटें क्रॉस करके जीत हासिल कर ली, 66 पे रुक गया। क्या फ़ायदा हुआ रैली कैंसल करने का? एक गलत संदेश भी गया लोगों में। दूसरा, आपने गठबंधन तो बनाया, लेकिन आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? इतने दल, इतने विचार एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? और रिज़ल्ट? जीएमके सनातन को गाली दे रहा है। खड़गे साहब का बेटा कर्नाटक में सनातन को गाली दे रहा है। कोई कहीं पे अपनी बात बोल रहा है, कोई कहीं पे अपनी बात बोल रहा है। अगर कॉमन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता, तो कम से कम तय होता कि हमें किस मुद्दे पे बोलना है, किस पे नहीं। वहां भी नहीं हो पाया। फिर जी हम लोगो बनाएंगे अपना, वो भी नहीं हो पाया। नाम को लेके भी मनमुटाव था, इसको पसंद है, उसको नहीं पसंद है, 100 तरह की चीजें। खैर, उसके बाद बयानबाजी लगातार चलती रही। अधीर रंजन चौधरी अपने तौर पे बंगाल में बयान देते रहे, टीएमसी अपने तौर पे बोलती रही, सीपीएम कहती है हम यहाँ इकट्ठे लड़ेंगे, वहां नहीं लड़ेंगे। मतलब गठबंधन नाम की कोई चीज कभी, अब स्टेज पे हाथ उठा के 28 जने खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा वो गठबंधन मान लिया जाएगा कि ये गठबंधन हो गया।
वो तब इम्प्लीमेंट होता दिखेगा जब आप उसके रिलेटेड चीजें करेंगे। आप 5 राज्यों के चुनाव में जा रहे हैं, आप कर लेते गठबंधन, क्या दिक्कत थी? मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार अपने तौर पे लड़ रहे हैं, अखिलेश अपने तौर पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने तौर पे, आम आदमी पार्टी अपने, क्या मतलब था इस चीज का? अगर आप शुरुआत करते तो यहीं से करते आप। तो जी हमारा तो जी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, तो यहीं से तैयारी करते आपको पता लग जाता कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। वो भी नहीं हो पाया। खैर, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ एसपी और कांग्रेस के बीच में, सबने देखा, लंबे समय तक चला। खूब एक दूसरे को कोसा, कोई कमर, कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, कोई कमी छोड़ी नहीं एक दूसरे को कोसने में। चलिए, राजनीति है, चुनाव है, चलता रहता है। अब जबकि बैठक बुलाई है, अब आप खुद सोचिए कि जब एक कन्वीनर होता है इस गठबंधन का, तो वो बैठक को कन्वीन करता, वो कहता बैठक बुलाइए। अब बैठक किसने बुलाई है? खड़गे साहब ने। खड़गे साहब क्या है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उस गठबंधन में एक दल की तरह शामिल हैं। तो इस बैठक को बुलाने की, मीटिंग को कन्वीन करने की पावर किसकी होती है? कन्वीनर की। वन हु इज द हेड ऑफ दैट कोएलिशन, कोई नहीं है। शायद यही कारण है कि आपने इतना बड़ा गठबंधन, इतनी कमेटियां क्यों बनाई आपने? जब ममता बनर्जी कह रही है उन्हें तो मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इतने दल, इतनी कमेटियां, इतने मेंबर, तो फिर काहे की कमेटी, काहे की गठबंधन, क्या मतलब रह गया इतनी चीजों का? और अब जो 6 तारीख को बैठक होने जा रही है, उसमें अगर ये बड़े चेहरे नहीं पहुंचते हैं, जिसमें से ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगी, ये तो लग ही रहा है, उन्होंने कह दिया है। वो किसी को अपनी पार्टी की तरफ से भेजती हैं कि नहीं भेजती हैं, ये अभी पता नहीं है। नीतीश कुमार नहीं आएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अपने किसी पार्टी के 2 नेताओं को भेज रहे हैं, हमने आपको बताया, ललन सिंह और संजय कुमार झा को। इसके अलावा अखिलेश जाएंगे नहीं जाएंगे, किसी पार्टी के नेता को भेजेंगे, अभी खबर नहीं है इस खबर को बनाए जाने तक। तो जब तमाम बड़े नेता वहां मौजूद नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है? और अब सबसे बड़ी गलती कि इतना लटकाया क्यों? आपने इतनी देर से गठबंधन बना लिया था, लटका क्यों? सिर्फ चुनावों की वजह से? वो आप राज्य के चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा के लिए गठबंधन है, और आप कह रहे हैं कि ये आपको किसी ने हैदराबाद की मीटिंग में सलाह दे दी कि रुक जाइए, हम इन चुनावों में बहुत अच्छा करेंगे, उसके बाद हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। किसने सलाह दी थी आपको? राजस्थान में आपने किसी को एक भी सीट देनी नहीं है, मध्य प्रदेश में देनी नहीं है, छत्तीसगढ़ में देनी नहीं है, तेलंगाना में देनी नहीं है। तो फिर आपने जब वहां पे किसी को सीट शेयरिंग में सीट देनी नहीं, कोई दल वहां पर आपका है ही नहीं सहयोगी, तो क्या रुकने का मतलब था? काहे की बार्गेनिंग बढ़ जाती कि भाई मध्य प्रदेश में हम पहले इतनी सीटों पे लड़ते, अब हमने बहुत अच्छा किया, अब हमें इतनी मिल जाएंगी। अरे वैसे भी आपने लड़नी है सारी, क्या मतलब था इन चीजों का? किसने आपको गलत सलाह दे दी? और मान लीजिए आप वहां पे अच्छा कर भी लेते 3 स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल, अब तो रिजल्ट आ गया, कहानी सब साफ हो गई कि कुछ नहीं कर पाए, मान ली कर भी लेते, तब भी आपकी क्या बार्गेनिंग बढ़ जाती? आप क्या कहते? देखिए जी, हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़ में इतनी सीटें जीती हैं, हमारी सरकार बन रही है, हमें तो आप पंजाब में इतनी सीट दो, हमें तो दिल्ली में इतनी चाहिए, हम तो वही बंगाल में इतनी लड़ेंगे। क्या ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक स्टेट की जीत का दूसरे स्टेट से क्या मतलब है जब आपका वहां पे आधार ना हो तो? तो ये सबसे पहले तो सबसे गलत सलाह थी कि रुक जाइए, चुनाव के बाद हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। उसी वक्त कुछ कर लेते तो शायद बार्गेनिंग पावर अच्छी होती कांग्रेस की। आज तो आप घटी हुई बार्गेनिंग पावर के साथ जा रहे हैं, 3-3 स्टेट लूज करके आप जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कहां से बार्गेनिंग करेंगे? और बहुत सारे नेताओं का मुझे लगता है अंदर अंदर से ही हो सकता है मन खट्टा हो, गठबंधन सी का कोई भविष्य ना दिख रहा हो, कि सब कुछ तो करके देख लिया, कैसे हराएंगे बीजेपी को और पीएम मोदी को? वो और बड़े ब्रांड बन के उभरे हैं। गारंटी मींस मोदी, मोदी मींस गारंटी, मोदी की गारंटी चलेगी, अब ये हो गए। अब 2024 का कोई संशय, मुझे लगता है, कल मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था यार 2024 का चुनाव अब इंटरेस्टिंग नहीं रह गया। क्यों? अरे इंटरेस्टिंग तो वो मैच होता है ना जिसमें लगे कि किसी की हार जीत होगी, कुछ इंटरेस्टिंग बनेगा। यहाँ तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 2024 में क्या होगा। और अभी तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, राममय होना है पूरे देश ने, उसके बाद तो और क्या लहर बनेगी। तो इसमें
इंडी गठबंधन कुछ खास 2024 में मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ़ एक अपने एक पत्रकार छोटा-सा हूँ, उसके नज़रिए से आपको बता रहा हूँ कि मुझे संभावनाएँ नहीं दिखती हैं और गठबंधन के जो बाकी दल भी हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड होंगे अ, मुझे ऐसा नहीं लगता है और आप मिल भी जाइए, मिल के चुनाव लड़ भी लीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप जब आप इकट्ठे होंगे और अपना आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी और को फ़ायदा होगा। पीएम मोदी और बड़े ब्रांड बन के उभर रहे हैं। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि इंडिया गठबंधन ने शुरुआती दौर में ही इतनियाँ गलतियाँ करके खुद बहुत कुछ लूज़ कर लिया। आप कैसे एक छोटी-सी कोई हम कमेटी भी बनाते हैं ना, छोटा-सा कोई स्कूल में भी फंक्शन हो, कोई घर में भी हो, तो एक बंदे को कमान सौंपी जाती है कि भई तू ही देखेगा सब कुछ, तेरे हिसाब से सब चलेगा। आप वही नहीं तय कर पाए। कन्वीनर ही बनाते ना, प्रधानमंत्री थोड़ा बन जाता वो। लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में महत्वाकांक्षाएँ हैं, तो किसकी महत्वाकांक्षा को पोषित करें आप? पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कहानी ये है कि वो बीजेपी जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश 2018 में हार के 300 प्लस सीटें 2019 में पा गई थी, अब तो वो ये सब जीत गई है। तेलंगाना में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, मिज़ोरम में भी कांग्रेस से अच्छा ही किया है। तो अब तो कहानी 400 पार जाती दिखेगी। खैर, अब सभी नज़रें 6 तारीख यानी कल होने वाले बैठक पे हैं। देखते हैं उस बैठक में कौन-कौन पहुँचता है, क्या बातचीत होती है, ये तो तय है कि अब कल बहुत तस्वीर साफ होगी वैसे, कितने दल पहुँचते हैं, क्या बात वो रखते हैं, कौन रुकता है, नहीं रुकता है, क्या होता है, नहीं जानते। लेकिन सीट शेयरिंग पे बात होगी, ये तो तय है। एक ही तो चीज़ रह गई अब सीट शेयरिंग। अब कन्वीनर आप किसी को बनाएँगे, नहीं बनाएँगे, कोई बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा, पता नहीं। लेकिन क्योंकि जो कन्वीनर बनेगा उसके सिर पे तो काँटों का ही ताज है ना, वो तो अगर नहीं चल पाया, जिसकी संभावना अधिक दिख रही है कि बीजेपी भी बहुत-बहुत मजबूत होके उभरी है, तो पॉलिटिकल करियर ही खतरे में पड़ जाएगा बंदे का। तो ऐसे में कोई कन्वीनर बनने की स्थिति में है या बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा पता नहीं, पर एक चीज़ पर ज़रूर बात होगी मुझे लगता है कल। अब समीक्षा अब ये कहने की बात है, पता है क्या बात है? ये चीज़ें सुन-सुन के मेरे तो कान पक गए हैं। आज बैठक बुलाई है, समीक्षा करेंगे, आज हार पे समीक्षा अरे काहे की समीक्षा करेंगे? करते रहने दीजिए समीक्षा जिसको करनी है, 4 बंदे बिठा दीजिए, डाटा लेके देखता रहेगा कहाँ कितनी वोट से पीछे क्या हुआ। आप सबसे पहला काम कीजिए सीट शेयरिंग का। जिसको लंबे समय से कुछ दल बोलते आ रहे हैं लेकिन अनसुनी कर दी गई बात। खैर ये राजनीति है, इसी तरीके से चलेगी अपने तौर पे लेकिन 6 तारीख देखना होगा बैठक में कौन-कौन पहुँचता है, क्या बातचीत होती है, क्या निकल के सामने आता है, क्या नई रणनीति बनती है, किस तरह से काउंटर करने की पोज़ीशन में इंडी गठबंधन आता है बीजेपी को, देखना पड़ेगा। बहुत दिलचस्प है, इंतज़ार रहेगा बैठक का, बैठक में पहुँचने वाले चेहरों का और बैठक में होने वाली बातों का और बैठक से बाहर आने वाली बातों का। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स हमारे अ, कमेंट में ज़रूर अपनी आप राय साझा करें, ज़रूर लिखिएगा, आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।